हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है किडनी। तो बेसिकली किडनी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, या फिर इसके रिलेशंस के बेसिस पे एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जनरली 5 to 6 मार्क में ये आस्क्ड क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज किडनी को। बेसिकली हम किडनी में देखने क्या वाले हैं, किडनी की हम लोकेशन देखेंगे, किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ द हाइलम, फिर हम किडनी के रिलेशंस देखेंगे, कवरिंग्स देखेंगे किडनी की, फिर उसके वेस्कुलर सेगमेंट्स देखेंगे, फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, एंड फाइनली द क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके, सो बेसिकली किडनी होता क्या है। किडनी हमारा एक बॉडी का ऑर्गन है जो कि राइट लंबर एंड लेफ्ट लंबर रीजन में सिचुएटेड होता है, एंड इसका मेन फंक्शन हमारा यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना होता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द किडनी। लोकेशन लोकेशन इसकी रेट्रोपेरिटोनियल होती है ये, एंड एक्सटेंड्स बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्रा। मतलब T12 से L3 वर्टिब्रा के बीच में ये लाई करती है। और जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर प्रेजेंट होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ लिवर, क्योंकि हमें पता है राइट साइड में हमारा लिवर आता है, तो उसकी वजह से हमारी राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर हो जाती है। ओके, ड्यू टू लिवर। अच्छा, किडनी का वेट क्या होता है? किडनी का वेट होता है, मेल्स में इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 150 ग्राम्स, एंड फीमेल्स में इट इज अबाउट 135 grams. So weight 150 grams, females 135 ग्राम। अब हम इसके डायमेंशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो डायमेंशन बेसिकली एक ट्रिक से याद कर लो, दैट इज 3, 6 एंड 10। 3, 6, 9 होता है, बट +1 कर दो, दैट इज 10। ओके, सो 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस बताती है, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ बताती है, एंड 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताती है। ओके, सो राइटिंग द डायमेंशंस, that is 3, 6 and 10. This is thickness, this is width, and this is length. ओके, सो अब हम किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स में हम क्या क्या देखने को मिलते हैं। हमें किडनी के पोल्स के बारे में बात करनी होती है। यहाँ किडनी के कितने पोल्स होते हैं? जनरली किडनी के 2 पोल्स होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। और क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स हैं किडनी के? इसके सरफेसेस और इसके बॉर्डर्स। किडनी हमें पता है बीन शेप्ड होती है, तो इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक मीडियल बॉर्डर एंड एक लेटरल बॉर्डर। तो सरफेस भी 2 होंगे इसके, that is anterior surface and the posterior surface. Okay, so external features, 2 poles, that is upper pole and lower pole. So ये हमारी किडनी हो गई, ये हमारी राइट किडनी है, तो ये होगा इसका अपर पोल एंड दिस इज लोअर पोल। तो अपर पोल जो होता है वो हमारा ब्रॉड होता है, दैट इज ब्रॉड, वाइल लोअर होल जो होता है वो एजी होता है। ओके, poles, now discussing the
surfaces, anterior and posterior। ये हमारी किडनी हो गई। तो ये इसका एंटीरियर सरफेस। जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये इसका posterior surface। This is our right kidney, right kidney, right? Now discussing the borders. This is medial border as it's towards the medial side। medial side है तो ये medial border हो जाएगा। And this is lateral border। अब हमें किडनी के बारे में क्या डिस्कस करना है। बेसिकली ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस ऑफ द हाइलम। ये हमारा हाइलम हो गया। दिस इज रीनल वेन, नाउ रीनल आर्टरी, नाउ रीनल पेल्विस। ओके, सो मार्किंग कर लेते हैं। रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस। समटाइम्स हमें सब्सिडरी ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी भी देखने को मिलती है। दिस इज तो ये जो हमने रिलेशंस डिस्कस करे हैं वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर डिस्कस करे हैं। ओके, कि रेनल वेन हमारा मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर है, फिर आर्टरी एंड देन पेल्विस, एंड दिस सब्सिडरी ब्रांच ऑफ renal artery is the most posterior structure, most posterior most structure, राइट right? तो इसके लिए हम सिंपल ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, दैट इज VAP, वेप, दैट इज वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। ओके, ये हमारे रिलेशंस ऑफ हाइलम हो गए। नाउ वी विल प्रोसीड टू द रिलेशंस ऑफ द किडनी। सो पहले हम एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे, देन पोस्टीरियर रिलेशन। तो ये हमारी राइट किडनी हो गई। ये हमारी लेफ्ट किडनी हो गई। तो सबसे ऊपर हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो इंप्रेशन ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। हाइलम की तरफ हमारा ड्यूडिनल इंप्रेशन होता है। राइट किडनी पे सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है हमारा हेपेटिक इंप्रेशन, देन कोलिक एंड जेजुनल इंप्रेशन। ओके, दिस इज duodenal impression, this is colic, and this is
jejunal impression। सो मार्किंग कर लेते हैं। सुप्रारीनल इम्प्रेशन जो कि हमारा दोनों किडनी पे है। दिस इज डिओडिनल इम्प्रेशन। हेपेटिक इम्प्रेशन जो कि लार्जेस्ट होता है राइट किडनी पे। कोलिक इम्प्रेशन एंड jejunal impression। This is a right kidney। Now left kidney। लेफ्ट किडनी पे बेसिकली हमें लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जैसे स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज एंड वही कोलिक एंड जेजुनल इम्प्रेशन। ओके, सो ऊपर वाले पार्ट में हमें स्प्लीनिक इम्प्रेशन, देन गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, पेनक्रियाटिक इम्प्रेशन एंड जेजुनल एंड कोलिक इम्प्रेशन। सो ये हमारा स्प्लीनिक इम्प्रेशन, दिस इज गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, pancreatic impression, and lastly jejunal impression। Okay, so writing it, jejunal, splenic impression, gastric impression, pancreatic impression and colic impression। तो यहाँ हमारे एंटीरियर रिलेशंस कंप्लीट होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी। यहाँ हम बेसिकली लेफ्ट किडनी को डिस्कस करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उससे ही हम राइट किडनी के स्ट्रक्चर्स भी समझेंगे। ओके, सो लेफ्ट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी। यहाँ हमें हमारे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे डायफ्राम से रिलेटेड है। ओके, सो दिस इज medial arcuate ligament, lateral arcuate ligament। This is a diaphragmatic, डायफ्राम देखने को मिला हमें। इलेवेंथ रिब एंड ट्वेल्थ रिब। ये जो 11th रिब होती है, ये राइट किडनी का रिलेशन नहीं फॉर्म करती। सो नॉट द रिलेशन ऑफ राइट किडनी। नाउ नीचे वाले पार्ट में हम देखेंगे, नीचे वाले पार्ट में हमारे पास दैट इज 3 मसल देखने को मिलती हैं, नर्व्स देखने को मिलती हैं एंड वेसल्स देखने को मिलती हैं। ओके, सो ये हमारी सुआस मेजर,
दो मसल्स हमने डायफ्राम में भी पढ़ी थी कि जो दो मसल्स हमारी लिगामेंट से अटैच थी वो थी एक psoas मेजर एंड क्वाड्रिसेप्स लंबोरम, और हमें एक एब्डोमेन की मसल देखने को मिलती है दैट इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ओके, सो दिस इज psoas मेजर एंड दिस इज quadratus lumborum. This is transverse abdominis. यहाँ हमें सबकॉस्टल वेसल्स देखने को मिलते हैं, सबकॉस्टल वेसल्स एंड नर्व्स, एंड दो नर्व जो कि हमारी लोअर लिम्ब से आती थी दैट इज L1 वर्टिब्रा से जो निकलती थी दैट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इनग्वाइनल नर्व. ओके, सो हम वो देखेंगे. तो हमें यहाँ पे हमें दो नर्व देखने को मिलती हैं दैट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इनग्वाइनल. सो दिस इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो inguinal nerve, and subcostal vessels, subcostal artery, subcostal vein, subcostal nerve. Subcostal vessels and nerve. ओके, तो यहाँ पे हमारे पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द किडनी भी कंप्लीट होते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कवरिंग्स ऑफ द किडनी. सो कवरिंग्स ऑफ किडनी में हमें बेसिकली चार कवरिंग देखने को मिलती हैं. एक तो हमारा रीनल कैप्सूल, जो कि रीनल कैप्सूल, पेरिनेफ्रिक फैट एंड रीनल फेशिया एंड पैरानेफ्रिक फैट. ओके, तो रीनल कैप्सूल ट्रू कैप्सूल होता है क्योंकि ये कंडेंसेशन होता है टिश्यू के ओन स्ट्रोमा का. ओके, सो राइटिंग इट, रीनल कैप्सूल, पेरिनेफ्रिक फैट, renal fascia, paranephric fat. Renal fascia is also called as fascia of Zerota. ये हमारा fascia of Zerota के नाम से भी जाना जाता है. And this is true capsule. Okay, तो renal fascia को डिस्कस करते हैं हम. renal fascia में दो लेयर होती हैं, एक एंटीरियर लेयर, एक पोस्टीरियर लेयर. Anterior layer is also called as fascia of Told, and posterior layer is also called as fascia of Zuckerkandl. तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने अभी तक देखा सबसे पहले किडनी की लोकेशन देखी, क्या रेट्रोपेरिटोनियल होती है, T12 से L3 वर्टिब्रा के बीच में लाई करती है, और राइट किडनी लोअर होती है ड्यू टू लिवर. वेट देखा, वेट मेल्स में 150 ग्राम्स होता है, फीमेल्स में 135 ग्राम्स होता है. डायमेंशंस देखे, डायमेंशंस के लिए हमने ट्रिक्स ही बनाई दैट इज 3, 6 और 9 होता है, +1 करेंगे तो 10. 3 सेंटीमीटर थिकनेस, 6 सेंटीमीटर विड्थ एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ. एक्सटर्नल फीचर्स देखे, अपर पोल एंड लोअर पोल, अपर पोल ब्रॉड, लोअर पोल एजी. सरफेस देखे, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस. फिर बॉर्डर्स देखे, जो मीडियल साइड है दैट इज मीडियल बॉर्डर, जो लेटरल साइड है दैट इज लेटरल बॉर्डर. फिर हमने रिलेशंस ऑफ हाइलम देखे. रिलेशंस ऑफ हाइलम में हमारे पास क्या आया, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस. इसको भी हमने एक सिंपल निमोनिक से याद किया, वो था VAP. ओके, फिर हमने एंटीरियर रिलेशंस देखे. एंटीरियर रिलेशन देखने के बाद हम पोस्टीरियर रिलेशन देखे. पोस्टीरियर रिलेशन में हमने एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस की, वो ये थी कि 11th रिब राइट किडनी का पार्ट नहीं फॉर्म करती. ओके, नाउ कवरिंग्स ऑफ द किडनी.
कवरिंग्स ऑफ द किडनी में रेनल कैप्सूल, पेरिनेफ्रिक फैट, रेनल फेशिया एंड पैरानेफ्रिक फैट। ओके, तो रेनल फेशिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेशिया ऑफ द रोटा। एंटीरियर लेयर होती है एंड पोस्टीरियर लेयर होती है। एंटीरियर लेयर को हम फेशिया ऑफ टॉल्ट कहते हैं एंड पोस्टीरियर लेयर को हम फेशिया ऑफ जुकर कैंडल कहते हैं। तो अब हम एक डायग्राम बेस्ड इसको देखेंगे। ओके, सो ये हुई हमारी किडनी, ये सुप्रारीनल ग्लैंड, this is our diaphragm, this is posterior layer। ये ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं हम बेसिकली। नाउ anterior layer, this is a phrenic fascia। ओके, सो मार्किंग कर लेते हैं। डायफ्राम, phrenic fascia जो कि एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर के ज्वाइनिंग से बन रहा है। दिस इज पोस्टीरियर लेयर, एंटीरियर लेयर, दिस इज सुप्रारीनल ग्लैंड। अच्छा, यहाँ हमें क्या इंपॉर्टेंस है इस फेशिया की, ये जो रेनल फेशिया पे हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि these fascia do not let perinephric effusion go upward, lateral and medially। ओके, क्योंकि ये ऊपर की साइड फ्रेनिक फेशिया हो गया तो उधर साइड भी फ्यूज हो गया, मीडियल एंड लेटरली भी ये फ्यूज है, तो हमारा पेरिनेफ्रिक इफ्यूजन इधर भी नहीं जा पाएगा, बट इट कैन गो इंफीरियरली। ओके, क्यों? क्योंकि इंफीरियरली इट इज नॉट फ्यूज्ड, फेशिया नीचे फ्यूज नहीं है, इसलिए पेरिनेफ्रिक इफ्यूजन कैन गो डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं दैट perinephric effusion can go downward because fascia are not fused। राइट, अब हमें एक और चीज देखने को मिलती है दैट पोस्टीरियर लेयर हमारे लोअर लिम्ब में जाके, लेग में जाके फ्यूजेस विद द फेशिया इलियाका। ओके, तो पोस्टीरियर लेयर फ्यूजेस विद फेशिया इलियाका और एंटीरियर लेयर जो होती है वो फ्यूज करती है हमारी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू के साथ। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल connective tissue। Now we will see the vascular segment, the vascular supply of the kidney। तो ये हमने किडनी का हाइलम बनाया, ये हमारी रीनल आर्टरी आई, दिस इज एंटीरियर डिवीजन एंड दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन। रीनल आर्टरी, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन होता है ये हमारा 4 पार्ट्स ऑफ किडनी को सप्लाई करता है, दैट इज अपाइकल पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल एंड लोअर, जो कि हमें एंटीरियर सरफेस पे देखने को मिलते हैं, वाइल पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाइज द पोस्टीरियर सेगमेंट, जो कि हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। ओके, सो बनाते हैं किडनी को। दिस इज आवर लेफ्ट किडनी, इसको फ्लिप किया तो ये हो गई हमारी
posterior surface. Okay, so this is anterior, this is posterior. Okay, तो यहाँ हमारा ये अपाइकल, अपर, मिडिल एंड लोअर, तो ये अपाइकल पार्ट हो गया, ये अपर, मिडिल एंड लोअर। पोस्टीरियर सरफेस पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? ऊपर हमें अपाइकल देखने को मिलेगा, नीचे हमें लोअर देखने को मिलेगा, और कुछ पार्ट तक हमें अपने अपर एंड मिडिल सेगमेंट भी देखने को मिलेंगे। जो लाइन होती है जो एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट को डिवाइड करती है, दैट इज ब्रॉडल्स लाइन। अब ब्रॉडल्स लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज posterior segment and this line is Brodal's line. Brodal's line की इंपॉर्टेंस क्या है? ये फंक्शनल एवेस्कुलर प्लेन ऑफ किडनी होता है, मतलब यहाँ कोई वेन्स और आर्टरी नहीं होती, फंक्शनल एवेस्कुलर प्लेन ऑफ किडनी, जिसकी वजह से ये हमारा सर्जिकल रिसेक्शन में यूज होता है, यूज्ड इन नाउ टॉकिंग अबाउट द वीनस सप्लाई। वीनस सप्लाई हमारे रीनल वेन से होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज दैट इज बाय पैरा aortic lymph nodes. Para aortic lymph nodes. Nerve supply. This is important. ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि सिंपैथेटिक नर्व्स कौन कौन सी सप्लाई करती हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कौन कौन सी। सिंपैथेटिक नर्व्स फ्रॉम T1 to L1 segment, T10 to L1 segment, sorry, and parasympathetic supply by vagus nerve. Vagus. Now last, the applied, that is clinical anatomy. तो यहाँ हम दो केसेस डिस्कस करेंगे बेसिकली, एक एब्रीवेंट रेनल आर्टरी का एंड एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले एब्रेंट रेनल आर्टरी। एब्रेंट रेनल आर्टरी क्या होता है? ये बेसिकली अराइज होती है एओर्टा से और लोअर पोल ऑफ किडनी को सप्लाई करती है। 30% पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलती है। अराइजेस फ्रॉम एओर्टा, सप्लाइज लोअर पोल ऑफ किडनी। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हमारी किडनी हो गई, ये एब्डोमिनल एओर्टा हो गई, दिस इज अ रीनल आर्टरी and this is a aorta, a renal artery and aberrant renal artery. Now next case is polycystic kidney disease. पॉलीसिस्टिक डिसीज क्या है? डायग्राम के थ्रू समझेंगे। किडनी की सरफेस पे मल्टीपल सिस्ट बन जाना। ओके, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है इनकम्प्लीट ल्यूमिनल एक्टिविटी ऑफ मेटानेफ्रॉस एंड यूरेट्रिक बर्ड, जो कि एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, जो एम्ब्रियोलॉजी भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं वैसे, सो यू कैन राइट इट इन
2-3 lines that it is the incomplete luminal connectivity between metanephros and ureteric bud, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलाई continues to excrete urine. वो यूरिन एक्सक्रीट करता जाएगा ग्लोमेरुलाई, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है वो एक्यूमुलेट्स होता जाएगा, यूरिया एक्यूमुलेट्स होता जाएगा टिब्यूल्स में, जिसकी वजह से सिस्टिक एनलार्जमेंट ऑन द सरफेस ऑफ किडनी. ओके, accumulates in tubules, cystic enlargement on surface of kidney. यहाँ हमारा किडनी कंप्लीट होता है, कंप्लीट शॉर्ट आंसर, एंड इट कैन बी आस्क्ड, अगर ये पूरा पूछा गया तो ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है. ओके, जहाँ हमने किडनी की बहुत सारी बातें डिस्कस की, उसकी लोकेशन, वेट, डायमेंशन, एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशंस ऑफ द हाइलम, रिलेशंस ऑफ द किडनी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन, फिर कवरिंग्स ऑफ द किडनी, एंड लास्टली द क्लिनिकल एनाटॉमी. ओके, तो थैंक यू गाइज. अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.